नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, आज आपके समक्ष आया हूँ मैं एक नवीनतम वीडियो लेकर। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पौड़ी गढ़वाल ज़िले का टेस्ट। हमने सीरीज चला रखी है एक परीक्षा वाणी रिवीजन के तौर पे। अब बहुत सारे इसके पार्ट आ चुके हैं, लेकिन जो पिछली हमने क्लास दी थी आपको टिहरी गढ़वाल ज़िले की, तो उसमें हमने मिक्सअप कराया था आपको BS नेगी जी की बुक का और परीक्षा वाणी का। और बहुत अच्छे स्तर के प्रश्न हैं। आज मैं पौड़ी गढ़वाल को लाया हूँ, ये भी आपको BS नेगी जी की बुक और आपके परीक्षा वाणी जो बुक है उनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्न हैं। अगर आप उत्तराखंड में जो अभी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, BDO BPDO और क्लर्क, पटवारी, लेखपाल और आपका सचिवालय रक्षक, बंदी रक्षक, बाकी पुलिस कांस्टेबल SI की भर्ती आने वाली है। और लगभग 22,000 पदों पर अन्य अन्य विभागों में भर्ती आएंगी, लेकिन उनको भी ध्यान में नहीं देना है। फिलहाल हमें देखना है जिन भर्तियों का हमारा अभी विज्ञापन आया हुआ है और उनका एग्ज़ाम होगा, मेनली उन पर हमारा फोकस होना चाहिए। आने वाली भर्ती आएंगी उन पे ध्यान मत दो। जो फिलहाल आपका तैयारी चल रही है जिन एग्ज़ाम की, उन पर ही फोकस बना के रखिएगा। और इसी प्रकार से हमने बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं और मैं आपको 12 13 वीडियो में 13 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करा दूंगा टेस्ट के माध्यम से। बहुत अच्छी सीरीज होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। बाकी अच्छे से पढ़िएगा मन लगाकर, और एक न एक दिन सिलेक्शन आपका जरूरी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पौड़ी का गठन कब किया गया था? तो देखिएगा, पौड़ी गढ़वाल की अगर हम बात करें तो इसे जिले के रूप में इसका गठन 1840 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। पौड़ी गढ़वाल को 1840 में जिला बनाया और उसके बाद में जो आपका ब्रिटिश गढ़वाल था उसकी राजधानी श्रीनगर से आपका स्थानांतरित करके पौड़ी में ला कर रख दी थी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कब हुई? 1840 में, जब पौड़ी गढ़वाल जिले का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौड़ी जिले की सीमा किस जनपद से नहीं लगती है? तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं इसमें से, अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है जो हमारा पौड़ी जिला है, पौड़ी जिला सर्वाधिक सीमाओं को स्पर्श करने वाला जिला है। यानी कि सर्वाधिक जो जिले हैं उनको छूता है इसकी सीमा। लगभग 7 जिलों को स्पर्श करता है पौड़ी गढ़वाल। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि एकमात्र गढ़वाल का वह जिला, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल आपका गढ़वाल में है, तो क्वेश्चन बनता है एकमात्र गढ़वाल का ऐसा जिला जिसकी सीमा को पौड़ी गढ़वाल स्पर्श नहीं करता है, तो वो है आपका उत्तरकाशी। तो कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक सीमाओं को स्पर्श करने वाला जिला पौड़ी कितनी सीमा को स्पर्श करता है, कितने जिले की? 7 जिलों की। और एकमात्र गढ़वाल का वह जिला जिसकी सीमा को पौड़ी गढ़वाल स्पर्श नहीं करता है, तो उत्तरकाशी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग इन्हें स्पर्श करेगा, लेकिन किसको नहीं करेगा स्पर्श? उत्तरकाशी को। क्वेश्चन नंबर 3 है, मयूर ध्वज ऐतिहासिक स्थल का उत्खनन मीर बलखान द्वारा कब किया गया? तो इसका उत्खनन किया गया था आपका 1887 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौड़ी को कब हिल स्टेशन घोषित किया गया? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, 1992 में पौड़ी गढ़वाल को हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस स्थान पर उत्खनन के बाद बुद्ध की बोधिसत्व मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये भी आपके मोर ध्वज से प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट करिएगा नाइस वीडियो सर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पौड़ी को देवप्रयाग से पुल के माध्यम से कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था आपको 24 दिसंबर 2001 को। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि देवप्रयाग को पौड़ी से पुल के माध्यम से कब जोड़ा गया? पौड़ी को देवप्रयाग से पुल के माध्यम से कब जोड़ा गया? तो 24 दिसंबर 2001 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6 का आंसर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कड़वाश्रम के महत्व को पुनः स्थापित किया, इनके किस वर्ष इसके महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था? तो ये क्या था? वर्ष 1955 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी कड़वाश्रम के बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस व्यक्ति ने 19वीं शताब्दी में दुगड्डा को अपने खेत में बसाया था?
देखिएगा दुगड्डा की अगर हम बात करें तो इसे बसाने का श्रेय जाता है पंडित धनीराम मिश्र जी को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ दुगड्डा के बारे में तो ये आपका लंगूर व सिलगाड़ दो नदियां हैं, इन दोनों नदी के संगम पर आपका दुगड्डा है। बाकी 19वीं शताब्दी में धनीराम मिश्र जी ने इस दुगड्डा को अपने खेत में बसाया था। अगर मैं उसके अन्य क्वेश्चनों की बात करूँ दुगड्डे की तो इसका देखिए प्राचीन नाम नाथोपुर था, ये आपको याद रखना है। बाकी 1930 और 1945 में यहाँ पर आपके आए थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी 1930 और 1945 में। वहीं 1930 में चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पर आए थे भवानी सिंह रावत के साथ, और 7 दिनों तक इन्होंने दुगड्डा क्षेत्र के जंगलों में पिस्टल की ट्रेनिंग को भी लिया था, सीखी थी। उसके बाद में हम बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो एग्जाम में आ सकता है। हमारे जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं, तो शिव प्रसाद डबराल जी का साधना स्थल भी यही रहा है, या मैं ऐसा कह दूं कि कर्म स्थल भी आपका यही रहा है आपका शिव प्रसाद डबराल जी का। बाकी अगर हम बात करें तो कई यहाँ से आंदोलन भी उठे थे एक प्रकार से, या कह दूं कई आंदोलन ने यहाँ पर बहुत तेजी प्राप्त की थी, जैसे कुल्ली बेगार प्रथा, डोली पाल की आंदोलन आदि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है दुगड्डा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन 1930 और 1945 में दुगड्डा आए थे। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी 1930 और 1945 में दुगड्डा क्षेत्र में पधारे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किस देव स्थल को तालेश्वर दान पत्रों में बेणेश्वर स्वामी कहा गया है। तो ये कहा गया है हमारा बिनसर महादेव को, बिनसर महादेव को तालेश्वर ताम्रपत्र में आपका बेणेश्वर स्वामी कहा गया है। बाकी उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो हमारा बिनसर महादेव है चमोली पौड़ी के बॉर्डर पर आपको दूधा तोली जो श्रेणी है वहाँ पर स्थित मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर एक बड़ा मेला लगता है जो कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका बिनसर महादेव है जिसे बेणेश्वर स्वामी भी कहा गया है, यहाँ पर किस समय एक बड़ा मेला लगता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 11 है, कड़वाश्रम में कालिदास ने अपनी किस पुस्तक की रचना की थी। तो देखिएगा कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी आपके कड़वाश्रम में। चलिएगा थोड़ी सी कड़वाश्रम की चर्चा करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कड़वाश्रम की अगर हम बात करें तो ये देखिएगा एक प्राचीन विद्यापीठ था। गुरुओं के समक्ष यहाँ लगभग ऐसी जानकारी मिलती है कि 10,000 छात्र यहाँ पर आपका आध्यात्मिक या वैदिक शिक्षा को प्राप्त करते थे। तो एक प्राचीन विद्यापीठ रहा है हमारा कड़वाश्रम। बाकी अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान इसका जो नाम है वो चौकी घाट आपको देखने को मिलेगा। कड़वाश्रम मालिनी नदी के तट पे स्थित है। हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी भरत की जन्मस्थली इसी को कहा जाता है। बाकी कालिदास जी ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी और यहीं मालिनी नदी के तट पर अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा था। और इन्होंने इस कड़वाश्रम को किसल्य प्रदेश कह के पुकारा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार बना है एग्जाम में कि कालिदास जी ने कड़वाश्रम को क्या कहकर पुकारा था, किसल्य प्रदेश। बाकी राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए जाने जाता है आपका कड़वाश्रम। बाकी महर्षि गौतम, विश्वामित्र और कर्णव इनकी तपस्थली रहा है आपका कड़वाश्रम क्षेत्र। बाकी एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है जिसके कड़वाश्रम में जो प्रत्येक वर्ष एक मेला लगता है, वह कब लगता है बड़ा मेला, तो बसंत पंचमी के दिन कड़वाश्रम में प्रतिवर्ष मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मणिकूट व हेमकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी कड़वाश्रम में स्थित है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसने कड़वाश्रम को अपनी रचना में किसल्य प्रदेश कहा है, तो देखिएगा कालिदास जी ने ही अपनी रचनाओं में कड़वाश्रम को किसल्य प्रदेश कहा है। क्वेश्चन नंबर 14, श्रीयंत्र टापू कांड श्रीनगर में कब घटित हुआ। देखिएगा इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्वेश्चन, वैसे इसका आंसर नवंबर 1995 में भी आपको देखने को मिलेगा पुस्तक में, जिसमें आपके यशोधर बेजवाल और आपके राजेश जोशी जैसे व्यक्ति शहीद हुए थे। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि श्रीयंत्र टापू कांड श्रीनगर में कब घटित हुआ, यानी कि घटना कब घटित हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन 15 है, थापली गांव में कब मृदभांड पाए गए थे। तो थापली गांव में वर्ष 1979 में मृदभांड पाए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कमलेश्वर मंदिर जिसका निर्माण शंकराचार्य द्वारा किया गया था, इसका जीर्णोद्धार किसने कराया। तो देखिएगा पहला तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि कमलेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो पौड़ी गढ़वाल में है।
और उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर किस यानी कि भगवान शिव की आपकी उपासना की थी भगवान राम जी ने। और जानकारी मिलती है कि एक जब फूल कम हो जाता हुआ था तो भगवान राम जी ने अपनी आँख को ही भेंट कर दिया था। तो ये वही कमलेश्वर मंदिर है और इसका जो जीर्णोद्धार कराया था वह उद्योगपति बिरला ने कराया था। जो बिरला है ना, इन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी आएगा। बाकी एक क्वेश्चन और याद रखना है, जो आपका कमलेश्वर मंदिर है यहाँ पर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो महिलाएं होती हैं तो वह संतान प्राप्ति के लिए रात भर हाथ में दिया जलाती है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो क्वेश्चन में बन सकता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर फिलहाल 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिलगाड़ और लंगूरगाड़ के मध्य कौन सी नदी, कौन सा स्थान है? मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ, दुगड्डा सिलगाड़ और लंगूरगाड़ के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, पौड़ी नगर पालिका का गठन कब हुआ? तो पौड़ी नगर पालिका का गठन वर्ष 1957 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। और आपको जल्दी से बताना है प्रदेश के किस व्यक्ति को 1957 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिएगा इसमें भी थोड़ा डाउट है। पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय कब बना? जो यानी कि पौड़ी है स्थानीय है, गढ़वाल का मुख्यालय कब बना? तो कुछ बुकों में आपको 1969 भी मिलेगा, कुछ बुकों में आपको 1970 भी मिलेगा, क्योंकि कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिलता है कि गढ़वाल मंडल का गठन 1969, कहीं मिलेगा गढ़वाल मंडल का गठन 1970। तो पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय कब बना? 1970 या 69 में। फिलहाल आप इसको 69 करिएगा, लेकिन अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते तो वहाँ पर स्टार पॉइंट बन के आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध इतिहासकार कनिंघम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना कब हुई? तो देखिएगा पवार शासकों ने 1358 ईस्वी में श्रीनगर की स्थापना की थी, अलग इतिहासकार कनिंघम के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो देखिएगा 7 जुलाई 2008 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 22 है, नयार नदी को पुराणों में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो देखिएगा नाबालिका के नाम से आपको जाना गया है नयार नदी को पुराणों में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लक्ष्मण मंदिर जो कि देवलगढ़ पौड़ी में स्थित है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण 1879 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कालो का डांडा का वर्तमान नाम लैंसडाउन कब पड़ा? यानी कि जो लैंसडाउन है इसका प्राचीन नाम क्या था? कालो का डांडा। और कब इसका नाम लैंसडाउन पड़ा? तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के आवागमन यानी कि आगमन हुआ था यहाँ पर कालो का डांडा क्षेत्र में। और उसी समय 21 सितंबर 1890 को इसका नाम दे दिया गया था लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्रीनगर वर्तमान नगर का मास्टर प्लान किसने तैयार किया था? तो ई के पो द्वारा श्रीनगर के वर्तमान नगर का मास्टर प्लान तैयार किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, केशव राय मठ किस शैली में निर्मित है? तो देखिए केशव राय मठ की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति थे केशव राय नाम के। तो वे लगभग 800 वर्ष पुरानी ये बात है और वे बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जा रहे थे, जो कि केरल निवासी थे। और बीच में किसी क्षेत्र में उन्होंने विश्राम किया और उसके बाद जानकारी मिलती है कि जब इन्होंने विश्राम किया, इनको नींद आई, तो इनके सपने में भगवान बद्री ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर आप विश्राम कर रहे हैं इसी के नीचे ज़मीन को खोदिएगा, यहाँ आपको मेरी मूर्ति मिलेगी। तो केशव राय जी ने यही किया, उस ज़मीन को खोदा और वहाँ से जो मूर्ति मिली उस मूर्ति को वहाँ स्थापित कर दिया और उसी के बाद में निर्माण हुआ केशव राय मठ का, जो कि आपका कत्यूर शैली में निर्मित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा ए बिल्कुल से हो जाएगा, कत्यूरी शैली में। क्वेश्चन नंबर 27 है, चीला परियोजना गंगा नदी पर पौड़ी में 1980-81 में बनी थी, कितने मेगावाट की परियोजना है? तो चीला परियोजना जो गंगा नदी पर पौड़ी गढ़वाल में 144 मेगावाट की परियोजना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पौड़ी किस पहाड़ी के ढाल पर स्थित है? तो पौड़ी आपका कंडोलिया पहाड़ी के ढाल पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल किस पहाड़ी के ढाल पे? कंडोलिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं कहाँ मिलती हैं? तो देखिएगा देवलगढ़ वाले क्षेत्र में आपका प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं आपको देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है,
गढ़वाली पलटन कब लैंसडाउन में आई? तो देखिएगा गढ़वाली पलटन का जो आगमन आपका लैंसडाउन में हुआ था वह 4 नवंबर 1887 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है 1930 में अमन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिएगा 1930 में आप ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अमन सभा का गठन कब हुआ? 1930 में हुआ था और कहाँ हुआ था? लैंसडाउन में। और ये एक प्रकार से ब्रिटिशों के ही लिए किया गया था, जिससे ब्रिटिश वालों का इसमें फायदा था, उन्हीं के ही माध्यम से इस अमन सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है गढ़वाल दिवस 23 अप्रैल को बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो देखिएगा आपने एक पेशावर कांड के बारे में सुना था जो कि 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। निहत्थे अफगान सैनिकों पर बीरचंद सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से मना कर दिया था और उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया था। और उसी घटना को देखते हुए पूरे भारतवर्ष ने उस समय गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा या सुझाव दिया था मोतीलाल नेहरू जी ने, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 33 है पौड़ी घटना कब घटी? तो पौड़ी घटना 7-8 अगस्त 1994 में घटित हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, 7-8 अगस्त 1994। क्वेश्चन नंबर 34 है ऊटी बैंक लूट की घटना बच्चू लाल के नेतृत्व में कब की गई? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 28 अप्रैल 1933 को ऊटी बैंक लूट की घटना बच्चू लाल जी के नेतृत्व में की गई थी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर कहाँ पर है? तो देखिएगा राहु मंदिर आपका पैठानी गांव या पैठान गांव पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है पौड़ी जेल का निर्माण कब किया गया जिसे अब गढ़वाल का काला पानी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है गढ़वाल का काला पानी किस जेल को कहा जाता है? पौड़ी जेल को। और इस पौड़ी जेल का निर्माण कब हुआ था? तो 1850 में पौड़ी जेल का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का प्रथम टरबाइन, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की प्रथम टरबाइन को कब चालू किया गया? तो इसकी प्रथम टरबाइन को चालू किया गया था 2008 में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है मोलाराम का संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोलाराम के बारे में आप जानते हैं, महान चित्रकार रहे हैं आपका गढ़वाली चित्रकला शैली के। तो मोलाराम जी का जो संग्रहालय स्थित है ये आपका श्रीनगर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोलाराम का संग्रहालय श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 9 है भमांसु क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनते हैं जो कि अधिकांश गलत ही होते हैं। तो भमांसु आपका क्या है? नदी। जैसे क्वेश्चन बनता है खेचुआ, खेचुआ क्या है? तो खेचुआ एक मिठाई है और भमांसु क्या है? एक नदी है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंदिर को घसिया महादेव भी कहा जाता है? तो पौड़ी में स्थित कटकेश्वर मंदिर को घसिया महादेव भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा सी है। ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, एक कमेंट करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। आज के लिए इतने, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम